हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे हो गए और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। हाँ, तो जैसे कि आपको पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय और उसमें क्या डिस्कस कर रहे हैं, प्रश्नवाली 3.2। कौन सा चैप्टर, ये चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, है ना। तो इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रखा है, जिसमें अब हम लोग किस क्वेश्चन में पहुंच गए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा, किस विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। किस विधि द्वारा ज्ञात करना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन दिया गया हमारे पास, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते जाना है, समीकरण बनाते जाना है। एक बार समीकरण बन गया फिर उसको आराम से सॉल्व करो। हो सकता है प्रतिस्थापन विधि से पूछ दे, हो सकता है विलोपन विधि से पूछ दे, है ना। बस समीकरण तो पहले बना ले। चलिए बनाते हैं। क्या बोला है, दो संख्याओं का अंतर x क्या है 26 है। तो पहले ये लिख लेते हैं, दो संख्या, है ना। तो हमें पता है दो चर वाला बनाते हैं, दो चर बनाते हैं ना। तो मान लेते हैं कि माना कि पहला संख्या x है, पहला संख्या क्या है x है, दो चर बनाते हैं। और दूसरा संख्या क्या मान लीजिए आप, दूसरा संख्या y है, ठीक है। पहला संख्या x, दूसरा संख्या y, यहां तक क्लियर है। अब बोला क्या क्या, उनका अंतर यानी x माइनस वाई का मान कितना दिया है 26। यहां तक क्लियर है, आराम से समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो मान लो पहला संख्या जो है x, ये दूसरी संख्या क्या है 3 गुनी। तो दूसरी संख्या क्या है y, इसकी क्या है 3 गुनी है। यानी x बराबर किसके बराबर है 3y के। यानी सर हमारे पास दो समीकरण दो चर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या बोला, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो ऑलरेडी दिख ही रहा है सर, x का मान एक चर के रूप में दिया, क्या करेंगे पहला समीकरण पुट कर देंगे। तो क्या बोलेंगे सर, हम x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर फिर देखते हैं क्या मिल जाता है ना। समीकरण 1 में रखने पे, और समीकरण 1 क्या, x माइनस वाई बराबर 26। यानी x के मान को, x के मान क्या होगा सर 3y बराबर माइनस वाई बराबर 26। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2y बराबर 26, और इसलिए y बराबर 26/2, जो कि बराबर हो जाएगा किसके, 13 के। यानी जब हमें एक चर का मान मिल गया तो दूसरे चर का मान हम आसानी से निकाल लेंगे। यानी y का मान 13 मिल गया। चलिए अब हमें क्या निकालना, x का मान। तो क्या करते हैं, y का मान समीकरण 1 या किसी में भी रखो, है ना। समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखने पे, समीकरण 1 में रखने पर, चलो समीकरण 1 क्या दिया गया हमारे पास, देखो आसानी से देख सकते हो आप। समीकरण 1 दिया गया x माइनस वाई बराबर 26, है ना। चलो तो ये आ गया हमारे पास x माइनस वाई बराबर 26, और हमने देखा y का मान क्या है हमारे पास, y का मान हमारे पास आ गया 13। चलो लिख देते हैं वहाँ पे हम आसानी से। तो ये हो गया y का मान 13 बराबर 26। तो ये देखो माइनस में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में कर देते हैं, है ना। दूसरी तरफ जाएगा तो क्या करते हैं, प्लस में कर देते हैं। क्लियर है। चलिए आगे देखो, x बराबर 26 प्लस 13, जो कि बराबर हो जाएगा 39 के। तो इस प्रकार आपके पास दोनों चर का मान मिल गया, क्या एक मिल गया पर पहला संख्या 39 और दूसरा संख्या क्या मिल गया सर 13। उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, है ना। चलिए बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया इसमें, इसी में दिया गया है दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है ना। तो देखो इसमें एक नया टर्म आ रहा है, क्या, संपूरक कोण। तो सबसे पहले समझते हैं कि संपूरक कोण क्या होता है ना, फिर हमें आगे की चीजें समझ में आएगा। संपूरक कोण क्या होता है ना। चलो इंग्लिश में बोलते हैं इसको सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, है ना। अब आते हैं संपूरक कोण। देखो तो इसका क्या होता है ना, इसमें बहुत ही बच्चे इसमें गलती करते हैं। अधिकतर बच्चों के मन में ये रहता है कि सर किसी भी दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है तो वो संपूरक कहलाता है। यहीं पे वो गलती कर देते हैं। देखो ओरिजिनल डेफिनेशन क्या होता है ये समझो आप। यहाँ पे मान लो आपके पास कोई दो हम कोण बना दे, जैसे मान लो एक कोण ये हो गया, जैसे मान लो ये कोण हो गया कोई थीटा, तो दूसरा कोण क्या होगा, बोलेंगे सर दूसरा कोण जो हो गया हमारे पास 180 माइनस थीटा,
तभी तो दोनों मिलकर हमारा 180 के बराबर होगा। तो क्या है, दो कोरों का योग 180 डिग्री बराबर, तो वही संपूरक होता है। तो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा सर, जब दो कोरों का योग 180 डिग्री बराबर होता है तो संपूरक कहलाता है, तो फिर रिजु कोण किसे कहते हैं, स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। तो ध्यान दो, संपूरक क्या होता है ना, ये कंप्लीमेंट्री टर्म है, मतलब कि एक दूसरे से तुलना करने वाला टर्म है। मतलब कि यहाँ पे भी आपको दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। देखो थीटा प्लस 180 माइनस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा। लेकिन इसके साथ आपको एक टर्म जरूर जोड़ना है कि अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है तो वे दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं। अगर ये आप टर्म नहीं जोड़ते हो तो आपका परिभाषा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा जनरलाइज कर लेते हैं। कि अगर मैं आपसे बोलूं कि एक मैं एंगल ले लेता हूं, चलो θ1, और दूसरा को मैं बोल देता हूं θ2। तो मैं बोलता हूं कि अगर θ1 प्लस θ2 180 डिग्री के बराबर हो रहा है तो θ1 θ2 का मतलब पहला एंगल जो है दूसरा एंगल का संपूरक, दूसरा एंगल कौन सा है, θ2 है ना, θ2, और θ2 भी पहले एंगल का संपूरक होगा। क्लियर है, परिभाषा याद रहेगा ना, जो पुराना आपने परिभाषा याद था उसको भूल जाना आप। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है तो पहला कोण दूसरा कोण का संपूरक और दूसरा कोण पहला कोण का संपूरक होता है। और ये चीजें क्यों होता है, ताकि आपको यहाँ पे समझ में आ सके, है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोला आपको दो संपूरक कोण, समझ में आ गया ना। मतलब मान लो एक आपका हो गया होगा, चलो अब एक्स वाई में ले लेते हैं। तो मान लो ये हो गया एक्स, इसको मान लेते वाई, तो दोनों एक दूसरे क्या होंगे, संपूरक होंगे, है ना। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, बड़ा कोण x दिख रहा है ना, y दिख रहा है। तो क्या बोलते हैं, चलो यहाँ पे हमें दिख रहा है सर बड़ा कोण क्या है y, और छोटा कोण क्या है सर हमारे पास, छोटा कोण है x। तो हमें सबसे पहला प्रश्न क्या है सर कि संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, यानी पहला क्या समीकरण बना लिए, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, पहला समीकरण। ठीक है, अब आते हैं दूसरा, बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है, यानी छोटा कोण x है तो बड़ा कोण कितना होगा, x प्लस 18। यानी सर जो बड़ा कोण है ना, जो बड़ा कोण है वो किसके बराबर होगा, वो हो गया सर x प्लस 18 के। तो हो गया दूसरा समीकरण, है ना। अब बोला क्या है, उन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब हमें उन कोणों को ज्ञात करना है। और जैसे ही पता है कि पूरा चैप्टर भर में हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करें तो इसको भी हम प्रतिस्थापन विधि से ही हल करते हैं। अब यहाँ प्रतिस्थापन विधि लगाना सबसे आसान है, क्योंकि हमें एक चर का मान दे दिया गया है। तो क्या करते हैं, चलिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिख देते हैं, चलो यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर चेक किया जाए। चलो तो पहला समीकरण क्या है, x, y का मान क्या है सर, x प्लस 18 बराबर क्या हो गया, 180 डिग्री। क्लियर है, बराबर 180 डिग्री। आगे देख लेते हैं, चलो देखो, तो यहाँ पे हो जाएगा सर हमारे पास 2x बराबर 180 डिग्री माइनस का 18, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 162 के बराबर, है ना। यानी यहाँ से हो जाएगा सर x बराबर 162/2, जो कि किसके बराबर हो गया, 81 डिग्री के बराबर, है ना। यानी सर जो हमारा छोटा कोण है इसका मान हमने कितना निकाल लिया, इसका मान हमने निकाल लिया है 81 डिग्री। कितना निकाल लिया, 81 डिग्री, यानी छोटा वाला का मान कितना गया सर, 81 डिग्री, और बड़ा वाला कोण इससे कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। चलो लिख लो, तो यानी बड़ा वाला कोण हो जाएगा y बराबर हो जाएगा x प्लस 18, और x का मान क्या है सर, 81 प्लस 18, जो कि बराबर हो जाएगा सर 99 के, किसके, 99 के। तो इस प्रकार हमारे पास दो कोण मिल गए, दोनों संपूरक कोण, है ना, जिसको जोड़ने पे हमें 180 प्राप्त होगा, और दोनों कोण आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के संपूरक होंगे, है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग एनसीईआरटी का जो सीरीज चला है इसी चलते रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको सारा वीडियो एकदम अच्छा लग रहा होगा, और आपको अच्छा लग रहा था आप अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग इसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है।